हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 के 2 सम करे थे और वो हमने इसलिए किए थे क्योंकि हमारे पास वीडियो को हमें छोटा बनाना था। तो इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट सम से स्टार्ट करते हैं जो हमारे क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, उनमें से हमारे पास आज 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जितने भी होंगे हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे। तो बच्चों आप लोग अपनी बुक को सामने रखें और ट्राई करें और स्टेटमेंट को रीड करें, पहले क्या बोलता है वो, और आपके साथ साथ मैं उसको रीड करता रहता हूं। क्या है? ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सबसे आसान बात यही है। तो क्या करो, एक 3 पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं। एक्सरसाइज है 11.2। एक 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करो। ये हमने एक सर्कल बना दिया, कितना? 3 सेंटीमीटर रेडियस का। तो इसकी रेडियस सेंटर होगा इसका कहीं ना कहीं पे। वैसे थोड़ी सी अलग सी बन गई है, ठीक कर देते हैं इसे। ये लो बच्चों, अब सर्कल दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, इस सेंटर को क्या नाम दे देते हैं? ओ नाम दे देते हैं सेंटर को। सेंटर ओ है, रेडियस 3 सेंटीमीटर आ चुकी है। फिर क्या बोलता है? टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी एंड क्यू 2 पॉइंट को हमें लेना है। कहां लेना है? ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। इट मीन्स एक डायमीटर है जिसको एक्सटेंड किया गया है। तो एक डायमीटर ले लेते हैं हम, जो कि सेंटर से पास करते हुए कोड होती है और वो हाईएस्ट कोड होती है। ये हमारा डायमीटर है। इस डायमीटर को एक्सटेंड किया गया है इन बोथ डायरेक्शंस। बोथ डायरेक्शंस मींस लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो ये हमने इसको 2 डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया। किसी भी तरफ हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। रेडियस हमारे पास सेंटर से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर एज वेल एज यहां से लेके यहां तक दोनों जगह पे 3 सेंटीमीटर है। हम लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो हमें क्या था, यहां पे क्या बोलता था? टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। 2 पॉइंट पी और क्यू लेने हैं ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। एक्सटेंडेड डायमीटर आ चुका है हमारे पास। ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। जो 2 पॉइंट पी एंड क्यू है, दोनों के दोनों पॉइंट इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मैं यहां सेंटर से लेके यहां से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेता हूं। वो पॉइंट मैं कहां ले लिया? यहां ले लिया। इसको नाम रख दिया पी। ऐसे ही सेंटर से लेके यहां तक मैं एक पॉइंट ले लेता हूं क्यू। उसका ये यहां पॉइंट रख दिया, नाम रख दिया क्यू, क्योंकि यहां रख के यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे ही यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहां तक तो हमारा 3 सेंटीमीटर है, 3 से आगे 4 सेंटीमीटर। यहां तक 3 है तो आगे 4। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो ये 2 पॉइंट आ चुके हैं पी एंड क्यू। कहां आ चुके हैं? किसी एक एक्सटेंडेड डायमीटर पे। इसके बाद क्या बोलता है? ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। जो ये 2 पॉइंट आए हैं, इन 2 पॉइंट से इस ही सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। पहले पी पॉइंट से करते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें बेसिक बातों का पता होना चाहिए। एक सर्कल का सेंटर, क्या? सर्कल का सेंटर। दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। एक्सटर्नल पॉइंट पता हो और सेंटर ऑफ सर्कल पता हो। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से मिला देंगे। यहां पे पहले ही हमने मिला दिया। सेकंड स्टेप क्या करेंगे? जो लाइन सेगमेंट हमने मिलाया सेंटर को पी से, उसका परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर के लिए मोर देन हाफ रेडियस ऊपर और एक यहां से आर्क लगाएंगे। यहां रख के एक ऐसे और एक नीचे, उतनी ही रेडियस की कंपास ओपन करके पी पॉइंट से लगाएंगे। एक यहां पे और एक यहां पे, जो आपस में कहीं ना कहीं पे कट करेंगे। जहां भी कट कर दिया इनको मिला दो। आप इनको डॉटेड में भी मिला सकते हो, मतलब कैसे भी मिला सकते हो। ठीक है, ये आ गया, मान लो ये आ गया हमारे पास। तो ये इस लाइन सेगमेंट को कहीं ना कहीं पे कट करेगी। कहां कट कर गया? ये मान लिया हमने इस पॉइंट पे कट करता है। पहला काम, सेंटर एक्सटर्नल पॉइंट लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया। दूसरा परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर। तो वो इस लाइन सेगमेंट को ओपी को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगी। उस पी पॉइंट को, वो उस पॉइंट को जहां पे वो कट करती है उसको सेंटर मान लो। सेंटर मान के ओपी जो लाइन सेगमेंट आया था उतने डायमीटर का एक सर्कल बनाओ। तो यहां कंपास रखो, इतना एक डायमीटर बनाओ, एक सर्कल बनाना है हमें। तो ये हमने एक सर्कल बना दिया। तो जैसे ही सर्कल बनाया, इस सर्कल ने पहले वाले सर्कल को 2 जगह पे इंटरसेक्ट किया। दिखाई दे रहा है, एक यहां पे किया और एक यहां पे किया। यहां जो इंटरसेक्ट करता है इसका नाम रख देते हैं ए,
और इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक है, पहला काम सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से मिला दिया, लाइन सेगमेंट आ गया। दूसरा काम उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया, हो गया, जो कि एक पॉइंट पे कट करेगा लाइन सेगमेंट को। तीसरा काम जहां कट करता है और जो वो लाइन सेगमेंट ओपी था उतने डायमीटर का एक सर्कल बना दो, बना दिया। जो पहले वाले सर्कल को दो जगह पे कट करता है, नाम रख दो ए एंड बी। फिर तो लास्ट है, क्या करना है, इस पी से इस ए को मिला देना है, जो कि हमारे पास एक टेंजेंट आ जाता है। फिर इस पी को दूसरे वाले पॉइंट बी से मिला देना, जो दूसरा टेंजेंट आ जाता है हमारे पास। ये हो गया। ठीक है, जो काम यहां किया वही काम इस पॉइंट क्यू के लिए करना है, क्योंकि यहां से भी टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट आ गए पी ए एंड पी बी। ठीक है, फिर क्या करते हैं, क्यू जो हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है उसको सेंटर से मिलाते हैं, ऑलरेडी मिला रखा है। दूसरा काम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, एक आर्क यहां से, एक आर्क यहां से, ऐसे ही एक आर्क यहां से और एक आर्क यहां से आपस में इंटरसेक्ट करेगी, इनको मिला दो। मिला दिया भाई हमने, यहां कर गई है, मिला दिया। कहां पे, यहां पे आ जाती है ये, इस ओ क्यू को इंटरसेक्ट करता है। तो फिर क्या करें, इस ओ क्यू को जो यहां पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको सेंटर ले लो, ओ क्यू को डायमीटर ले लो, एक सर्कल बना दो। यहां हमने ऐसा बना दिया, यहां पे डॉटेड बना देते हैं, क्योंकि डॉटेड बनाओ चाहे कैसा भी बनाओ हमें कोई परेशानी नहीं है। बस मेन चीज क्या है, वो इसको दो जगह पे कट करेगी, वो मेन चीज है हमारी। तो जैसे ही सर्कल बनाया इसने, पहले वाले सर्कल को जिसका सेंटर ओ है उसको भी दो जगह पे कट किया। इसको ए बी, इसको नाम रख देते हैं सी, और इस पॉइंट को नाम रख देते हैं डी। सी और डी नाम रख दिया। फिर क्या करो, क्यू से सी को मिला दो, क्यू से डी को मिला दो, तो ये दो टेंजेंट आ जाते हैं हमारे पास। पी पॉइंट से दो टेंजेंट आए, कौन, पी ए एंड पी बी। क्यू पॉइंट से दो टेंजेंट आए, क्यू सी एंड क्यू डी। इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी और इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो ये है हमारे पास जो क्वेश्चन है। आसान है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। फिर क्या करना है हमें, फिर हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तो जो जो हम काम करते जाते हैं उन सभी को हम लिखते जाते हैं। ठीक है, तो आपको 8 से 9 10 जितने भी आप लोग लिख सकते हो उतने स्टेप आपको लिख लेने हैं। ध्यान क्या रखना है, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर चाहिए, पहला काम उनको मिला दो। दूसरा काम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दो। तीसरा काम जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको सेंटर लेके और उसी लाइन सेगमेंट को डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ कर दो। वो सर्कल पहले वाले सर्कल को दो जगह पे कट करेगा, उनको मिला दो, बस ये काम है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। क्या था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इतना आप लोग स्टेटमेंट रीड करो, मैं इसको उड़ाता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स। एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, ऑलरेडी पता ही है क्या ड्रॉ करना है। टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करें, एक सर्कल ही बना लेते हैं जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। तो ये बना लिया हमने। ठीक है, इसका कोई ना कोई सेंटर है, और रख देते हैं इसको नाम। लेकिन इसमें खास बात क्या है, विच आर इंक्लाइंड विच मतलब टेंजेंट्स। टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो दो टेंजेंट है, इसको मैं पहले आपको रफ वर्क में थोड़ा सा बताता हूं। अगर ये कोई भी एक सर्कल है, इसका ये सेंटर है, इसके कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लो कहां, मान लिया ये, मान लिया हमने, इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आएंगे। मैं एक ये ले लेता हूं, एक ये ले लेता हूं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ओ है। तो इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा ना, वो 60 डिग्री है। इसको बोलते हैं टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपको दिखाई दे रहा है ये टेंजेंट्स, हाँ, टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसको बोलते हैं जो हमारे पास यहां पे आता है। ठीक है, इस बात को बोल देते हैं टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये इस तरह के टेंजेंट हमें ड्रॉ करने हैं। 10th क्लास में, 10th चैप्टर में हमने एक रिजल्ट किया था, रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है,
इसको मिलाता हूं तो ये रेडियस बनती है, इसको मिलाता हूं तो ये भी रेडियस बनती है। अगर ये रेडियस है और ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो ये 90 डिग्री होंगे। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो ये भी 90 डिग्री होंगे। तो मेरे पास ये ओ ए पी बी ये क्या बन जाती है, ओ ए पी बी एक मेरे पास क्वाड्रिलेटरल बन जाती है। अगर क्वाड्रिलेटरल बन जाती है तो मैं यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी को लगा सकता हूं। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी मैं इसके अंदर लगाता हूं, यहां पे मैं अगर एंगल सम प्रॉपर्टी को लगाता हूं तो मेरे पास ये वाला एंगल कितना बच के आ जाता है, 120 डिग्री निकल के आता है, क्योंकि ये मेरे पास क्या बन गई है, क्वाड्रिलेटरल बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई, क्वाड्रिलेटरल बन गई यहां से लेके यहां तक। अब इसका मेरे को यूज करना है, इसका मेरे को यूज करना है। फिगर हमें बनानी है कैसी भी, कहीं भी, जैसी मर्जी बने, लेकिन टेंजेंट्स के बीच में एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। तो इसके लिए देखें बच्चों, ये सेंटर तो है ही हमारे पास, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल भी है। तो मैं क्या करता हूं, इसको कहीं पे भी मिला देता हूं। इसको मैंने ए नाम रख दिया। इस ए को सोचना कि ये वाला ए है, चलो इसको बी मान लेते हैं क्योंकि पॉइंट ही है, इसको ए मान लेते हैं। अब इसको उठा दो क्योंकि यहां लिया तो ये इतना शिफ्ट हो जाएगा सारा हमारा, ये ऐसे आ गया। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल बनता है 90 डिग्री। तो इस पे क्या करो आप लोग, 90 डिग्री का एंगल बनाओ। एक आर्क यहां से लगाएंगे, यहां से लगाएंगे, यहां से और यहां से, एक यहां से और एक यहां से, तो मेरे पास ये एक 90 डिग्री का एंगल आ जाता है। ठीक है, ओ पॉइंट पे एंगल आता है 120 डिग्री, तो इस ओ पॉइंट पे 120 डिग्री का एंगल बनाओ। एक आर्क 60 की, दूसरी 120, ये आगे मेरे पास। ये जहां भी कट करेगी इसको बी नाम रख दो। देखो जो 120 का एंगल बनाया, जहां कट करता है बी नाम रख दिया हमने, ये बी रख दिया हमने इसका नाम। ठीक है, अब क्या करना है, जो बी पॉइंट है वहां पे भी 90 डिग्री का एंगल है, तो अब क्या करो आप लोग, इस बी पॉइंट पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाओ। एक आर्क यहां से लगा दो, एक यहां से लगा दो, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। इसको आप लोग आगे तक प्रोड्यूस कर दो, जैसे ही जाता रहता है, तो जहां भी जाएगा तो ये मेरे पास क्या काम करेगा, इस पहले जो ए पॉइंट पे एंगल था, एक यहां से 90 बना दिया, एक यहां से 90 बना दिया, आपस में किसी न किसी पॉइंट पे टकराएगा। जिस पॉइंट पे टकरा जाता है उस पॉइंट को नाम रख दो पी, और वही क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से हमें क्या करना है, दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। अगर आप लोग इस एंगल को माप के देखते हैं, मीज करके देखते हैं, तो ये एंगल हमें कितना दिखाई देता है, ये हमें 60 डिग्री का दिखाई देता है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, और ये क्वेश्चन जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास। अब ये जो हमने 60 90 ये लिखा है, इसका हम यहां पे लॉजिक लिखते हैं, इसका रीजन लिखते हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हमारे पास क्या आया है, 90 डिग्री की बात आई थी, उसका हमें पता है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं, रेडियस एंड टेंजेंट कैसे होते हैं, आर परपेंडिकुलर, ऐसे वैसी जगह तो होते नहीं, कहां होते हैं, एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे होते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो हमारे ए और बी है, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से एंगल पी बी ओ कितना, 90 डिग्री। ठीक है, और इन दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो 60 डिग्री दे रखा है। ओ पॉइंट पे एंगल निकालना है, तो हमारे पास क्या आ गया, नाउ ओ ए पी बी इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या बन गई है, क्वाड्रिलेटरल बन गई। तो इसके अंदर जो चार एंगल बन के आए हैं हमारे पास, ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी, इनका सम कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। दिखाई दे रहा है आपको,
कितना बन जाएगा 360 डिग्री। रीजन भी पता लग गया आपको, क्या एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहां लिख देंगे हम लोग बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एपीबी हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है, पीबीओ 90 डिग्री, पीएओ 90 डिग्री, और ये तो हमें निकालना है। फिर को ऐड कर दो भाई, 180 कितना हो गया ये 240, और एंगल एओबी कितना आ गया 360 डिग्री। फिर इसके बाद एंगल एओबी को आप लोग निकाल सकते हो। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, निकाल के मेरे पास आ जाएगा ये 120 डिग्री, ये आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यही काम करना है, ये आपको लिखना फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आपको ये फिगर बनानी है, और थर्ड नंबर पे आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तब जाके आपका ये क्वेश्चन जो पूरा हो जाएगा, ठीक है, तब जाके पूरा होगा। अब वीडियो हमारी 16-17 मिनट्स की हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, 2 ही क्वेश्चन करते हैं, थर्ड नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।